मूवी की शुरुआत में हमें पुराना सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें विजयनगर के राजा आदित्य महाराज को दिखाया जाता है, जिनके पास एक पावरफुल बॉक्स है जिससे वो लूडो खेलकर सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और ये बात किसी को ना पता चले इसलिए वो लूडो का बॉक्स सबसे छुपाते हैं। लेकिन ये बात पड़ोसी देश के राजा टीपू सुल्तान को पता चलती है और वो आकर उस बॉक्स को चुरा लेता है। राजा टीपू सुल्तान सारी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है, इसलिए वो बॉक्स चुराता है। लेकिन एक दिन राजा कार्तिकेय आकर टीपू सुल्तान को खत्म कर देता है और उसे बॉक्स लेकर उसे एक रहस्य जगह छुपा देता है और उस बॉक्स के बारे में लिखता है कि ये बॉक्स बहुत पावरफुल है ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना करे, और उसे कन्नड़ा की भाषा में लिखकर उसे छुपा देता है। लेकिन कई साल बाद एक आदमी आता है और उस बॉक्स को चुरा लेता है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है। अगले सीन में हमें एक कॉलेज को दिखाया जाता है। उस कॉलेज में 4 दोस्त थे। उन चारों में से एक का नाम जितिन है, जो कि इस फिल्म का हीरो है। जितिन एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम जीविका है। असल में जितिन एक इंट्रोवर्ट लड़का है और ज्यादा बात नहीं करता। जितिन और जीविका दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं और जितिन एक एवरेज स्टूडेंट है। फिर भी उसे जीविका जैसी लड़की कैसे मिल गई, इस बात से उसके दोस्त हमेशा परेशान रहते हैं। जीविका के पेरेंट्स जीविका को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन जीविका ने जानबूझकर जितिन के कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया है, क्योंकि जितिन जीविका को टाइम नहीं दे पाता और जीविका भी कॉलेज आने के बाद थोड़ी सी मैच्योर हो गई है। अब जीविका को जितिन में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट खोने लगता है और इन दोनों के बीच जीविका का दोस्त आता है, जो कि जीविका का डांस पार्टनर भी है। जीविका का कन्वर्सेशन जितिन बताने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है, तो उसके दोस्त पूछते हैं क्या तेरा ब्रेकअप हो गया है? तो जितिन बोलता है कि अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन जरूर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। और जितिन वहाँ पर बहुत दुखी होता है। जितिन के दोस्तों के हिसाब से जितिन का ब्रेकअप हो जाना चाहिए, क्योंकि उन लोग के ग्रुप में जितिन एक ही रिलेशनशिप में है, बाकी के 3 लोग सिंगल है। ये लोग चाहते हैं कि जितिन भी सिंगल हो जाए। फिर अगले सीन में जितिन जीविका के लेटर लिख रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर शाहजी क्लास ले रहे होते हैं। प्रोफेसर शाहजी जितिन और उसके दोस्तों के टीचर हैं। शाहजी क्लास लेते वक्त सभी लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके ऊपर पेपर फेंकते हैं, और प्रोफेसर शाहजी की रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करता। जब स्टूडेंट्स उनके ऊपर पेपर फेंकते हैं, शाहजी उन्हें इग्नोर करता है और क्लास पे ध्यान देता है। लेकिन तभी शाहजी जितिन को देख लेते हैं, जो कि लेटर लिख रहे होते हैं, और जितिन का लेटर खींचकर पूछते हैं तुम क्लास में क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो? तभी क्लास में 4-5 सीनियर्स आते हैं जो कि प्रोटेस्ट के लिए आए थे। तो शाहजी बोलता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम किसकी परमिशन से अंदर आए हो? सीनियर्स शाहजी का मजाक उड़ाते हैं और शाहजी सीनियर्स के बीच एक लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बीच लड़ाई को सुलझाने के लिए और एक प्रोफेसर आते हैं, जो कि रंजीत है। प्रोफेसर रंजीत सबके पसंदीदा प्रोफेसर है। रंजीत सब स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है और उनके साथ फ्रेंडली रहता है, और रंजीत बहुत स्टाइलिश भी है। रंजीत शाहजी से पूछता है क्या प्रॉब्लम है? शाहजी कहता है कि ये लड़के मुझसे बेकार में पंगा ले रहे हैं और इन लोगों ने मेरी नाक तोड़ दी। रंजीत स्टूडेंट का ही सपोर्ट करता है, शाहजी का सपोर्ट नहीं करता, इसलिए शाहजी रंजीत को बिल्कुल पसंद नहीं करता। शाहजी अपनी टूटी नाक के साथ स्टाफ रूम जाता है और उनके पीछे रंजीत भी आता है। शाहजी रंजीत से कहता है कि तुमने स्टूडेंट्स का सपोर्ट क्यों किया? मुझे पता है डिपार्टमेंट ने एचओडी को डिसमिस करा है ना, और नए एचओडी की बात चल रही है, इसलिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तुम स्टूडेंट का साथ दे रहे हो ताकि तुम नए एचओडी बन जाओ। असल में शाहजी एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर है और रंजीत नया आया प्रोफेसर है। शाहजी रंजीत से कहता है कि मुझे लगता है तुमने ही जानबूझ के ये प्रोटेस्ट शुरू करवाया है ताकि तुम नए एचओडी बन सको। इस तरह बात करते हुए शाहजी अपने नाक का खून का टिश्यू पोंछता है और उसे कचरे के डब्बे में फेंक देता है। तभी वॉचमैन आता है और कहता है कि लड़कों और टीचर के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, जल्दी आओ। स्टाफ रूम के सारे टीचर्स वहाँ देखने चाहते हैं। तब वहाँ पता चलता है कि स्टूडेंट्स जोर जोर से नए एचओडी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़े हुए हैं। शाहजी और रंजीत वहाँ जाते ही स्टूडेंट्स कहते हैं कि आज ही नए एचओडी का फैसला करना होगा। तभी वहाँ पर रंजीत शाहजी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मुझे लगता है शाहजी ही नए एचओडी के लिए काबिल है। ये सुनते ही शाहजी बहुत खुश होता है। प्रिंसिपल भी कहता है कि अगला एचओडी शाहजी ही है और सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वहाँ पर रंजीत जल्द से स्टाफ रूम जाता है और अपने गले में लगा बैग खोलता है और उसमें से एक लूडो का बॉक्स निकालता है। रंजीत वहाँ पर शाहजी का खून वाला टिश्यू भी यूज करता है। वहाँ पर रंजीत बॉक्स खोलकर लूडो खेलना शुरू करता है। रंजीत लूडो गेम खेलना शुरू करता है। दूसरी तरफ शाहजी अजीब सा बिहेव करने लगता है। असल में रंजीत शाहजी को कंट्रोल कर रहा होता है। शुरुआत में हमें जब पावरफुल लूडो का बॉक्स दिखाया गया था, वही बॉक्स अब रंजीत के पास है,
जिससे वो शाजी को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि रंजीत को शाजी पसंद नहीं और वो नया एचओडी बन गया। रंजीत सीसीटीवी में देखता है कि शाजी प्रिंसिपल से बात कर रहा है। तभी रंजीत अपना खेल शुरू करता है। जैसे ही रंजीत अपने हाथ हिलाता है वैसे ही शाजी भी अपने हाथ पैर हिलाने लगता है, क्योंकि रंजीत अब शाजी को कंट्रोल कर रहा है। शाजी प्रिंसिपल से अजीब तरीके से बात करता है। रंजीत एक टॉय को मारता है, वहाँ पर शाजी भी प्रिंसिपल को मारता है। जैसे जैसे रंजीत करता है वैसे वैसे शाजी भी उसे करने लगता है। जब रंजीत लात मारता है तो शाजी भी प्रिंसिपल को लात मारता है। दोनों की बॉडी अलग है, लेकिन जैसे रंजीत करता है वैसे शाजी करने लगता है। ये देखकर प्रिंसिपल को समझ नहीं आता कि शाजी को क्या हो गया है। प्रिंसिपल कहता है कि ये पागल हो गया है और शाजी को कुछ दिन के लिए काम से निकाल देता है। ये चीज जितिन स्टाफ रूम में नोटिस करता है, क्योंकि शाजी ने जितिन का लेटर लिया था, जो कि जितिन ने जीविका के लिए लिया था। जितिन वहाँ से अपना लेटर लेने आया था और चुपके से रंजीत की सारी चीजें देख लेता है और जितिन को रंजीत की सारी सच्चाई पता चल जाती है और समझ जाता है कि शाजी की हालत रंजीत के ब्लैक मैजिक की वजह से हुई है। ये सारी बातें जितिन अपने दोस्तों को बता देता है कि रंजीत सर शाजी सर को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए शाजी सर ने प्रिंसिपल को मारा। रंजीत सर के पास जादुई शक्तियां हैं और वो ब्लैक मैजिक कर किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जितिन की बात सुनकर पहले तो उसके दोस्त उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन बाद में उसके दोस्त उस पर भरोसा करने लगे। इसलिए 4 दोस्त मिलकर रंजीत सर का पीछा करना शुरू करते हैं। तब जितिन नोटिस करता है कि रंजीत सर के पास हमेशा उनका बैग हमेशा उनके गले पे लटका हुआ रहता है और उसी बैग में उनका जादुई लूडो का गेम है। इसी से वो दूसरों को कंट्रोल करते हैं। अगर हम उस बैग को चुरा लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या चीज है। ऐसा सोचकर जितिन और उसके 4 दोस्त प्लान बनाते हैं कि वो किस तरह बैग चुराने वाले हैं। फिर अगले सीन में हमें जितिन की गर्लफ्रेंड जीविका को दिखाया जाता है। जीविका जितिन के साथ टाइम नहीं बिता रही थी, बल्कि वो अपने मेल फ्रेंड के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और इसी के साथ हंस के बात कर रही होती है, क्योंकि आने वाले दिनों में कॉलेज में कल्चरल इवेंट होने वाला है, इसलिए दोनों डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जितिन उस बैग को चुराकर जीविका के मेल फ्रेंड को कंट्रोल में कर उसे जीविका की लाइफ से निकालना चाहता है, इसलिए जितिन उस बैग को चुराना चाहता है। जितिन और उसके दोस्त सारे प्लान्स बनाते हैं कि बैग कैसे चुराए, लेकिन सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। एक दिन ये प्लान बनाते हैं कि वो लैब में रंजीत का बैग चुराएंगे। जितिन का दोस्त लैब के लाइट ऑफ कर देता है। फिर जितिन और उसके दोस्त बैग चुराकर लैब से भाग जाते हैं और अपने दूसरे दोस्त को दे देते हैं। जब जितिन लैब में लौट कर आता है तब लाइट आ जाती है। तब रंजीत नोटिस करता है कि उसका बैग चोरी हो चुका है। तभी वहाँ पर जितिन और उसका दोस्त आते हैं। फिर रंजीत जितिन और उसके दोस्त को बोलता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। जब तक तुम लोग को समझ नहीं आता तब तक मैं तुम्हें कंट्रोल करते रहूंगा। तुमने मेरा बैग चुराया है, उसके पीछे का राज तुम्हें नहीं पता। अब मेरा खेल देखो। फिर रंजीत अपना हाथ अपने सीने पर रखता है और अपना खेल शुरू करता है। जैसे ही रंजीत अपना हाथ सीने पर रखता है, जितिन अपना होश खो देता है और जैसे रंजीत करता है वैसे ही जितिन उसे कॉपी करने लगता है। अब जितिन पूरे रंजीत के कंट्रोल में आ चुका है। प्रोफेसर रंजीत वहीं पर उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता है, लेकिन जितिन अभी भी रंजीत के कंट्रोल में है। तो जितिन के दोस्त सोचते हैं कि बैग तो हमारे पास है, फिर ये जितिन को कैसे कंट्रोल कर रहा है। जितिन को रंजीत के कंट्रोल से छुड़ाने के लिए जितिन के दोस्त रिसर्च करते हैं। तब वो बुक पे लिखा सारा कन्नड़ा की भाषा पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कन्नड़ा समझ नहीं आती। बाद में वो गूगल लेंस के जरिए ट्रांसलेट करते हैं और उस पर क्या लिखा है और उस गेम को कैसे खेलते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि ये गेम खेलने के लिए उन्हें ये खोलना होगा। खोलने के लिए एक की चाहिए। वो की कहाँ पर है ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये की उनके पास नहीं है। वो की रंजीत के चैन में लटकी हुई है, जो कि उसके सीने पर लगी हुई है, इसलिए अभी भी रंजीत उसे कंट्रोल कर रहा है। जब भी रंजीत अपने सीने पर हाथ रखता है तब वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। ये जानकर जितिन और उसके दोस्त फैसला करते हैं कि उन्हें की चुरानी होगी या तो डुप्लीकेट वैसी की बनानी होगी। रंजीत कभी कभी जितिन को कंट्रोल करता है, जिससे जितिन अपने दोस्तों का ही गला पकड़ता है। जब भी जितिन और उसके दोस्त खाना खाते हैं तब जितिन उनके चेहरे पर खाना फेंक देता है। एक दिन जब टीचर क्लास बोल रही होती है तब जितिन जाकर सारा टीचर का लिखा हुआ मैटर जितिन इरेज कर देता है और सारे लोग ये देखकर परेशान होते हैं कि जितिन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जितिन को रंजीत कंट्रोल कर रहा होता है। जितिन और उसके दोस्त काफी ज्यादा ट्राई करते हैं ताकि वो रंजीत के कंट्रोल से निकल सके। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जितिन के दोस्त को एक आइडिया आता है, हम रंजीत के गले से की चुरा नहीं सकते, लेकिन डुप्लीकेट की बना सकते हैं। फिर जितिन और उसके दोस्त लूडो के बॉक्स को लैब में लेकर उसे स्कैन करते हैं और एक डुप्लीकेट की बनाने की कोशिश करते हैं। वो डुप्लीकेट की बनाते हैं और उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बॉक्स नहीं खुलता।
और वो 2 टुकड़ों में की टूट जाती है। सिर्फ ओरिजिनल की से ही वो बॉक्स खुल सकता है। अब कोई रास्ता नहीं, बॉक्स खोलने के लिए रंजित के पास से की चुराना होगा। ये कहकर वो प्लान बनाते हैं। अगले दिन जितिन का दोस्त की चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त प्रोफेसर शाह जी कॉलेज में आते हैं और रंजित के ऑफिस जाकर रंजित पर स्प्रे मारते हैं और की चुरा कर भाग जाते हैं। ये देखकर जितिन का दोस्त उसे फोन करता है और कहता है कि जो कि हम चुराना चाहते थे वो शाजी सर ले गए, अब क्या करें। फिर जितिन का दोस्त शाजी सर से बात करता है और उन्हें लैब में ले जाता है जहाँ पर जितिन के सारे दोस्त रहते हैं। तब यहाँ पर प्रोफेसर शाह जी बताते हैं कि मुझे सारा सच पता है, इसलिए मैंने इस की को चुराया है। तुम्हारे पास वह बॉक्स है ना, अगर हम इस खेल को कंप्लीट कर देंगे तो हम इसके कंट्रोल से बाहर आ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोफेसर शाह जी अपनी कहानी बताते हैं। जब मैं रंजित के कंट्रोल में था तो अपने बीवी के साथ अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा था और उसके साथ वक्त नहीं बिता पा रहा था, इसलिए मेरे पत्नी ने मेरे से डिवोर्स लेने का फैसला किया। रंजित और उसके लूडो के गेम की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और मेरी नौकरी भी चली गई है। एक बार उसने मुझे कंट्रोल कर फैन से लटका कर मुझे सुसाइड करवाने की कोशिश की थी। हमें ये खेल खत्म करना होगा। ये कहकर शाहजी और जितिन लूडो का गेम खेलना शुरू करते हैं। सभी गेम शुरू करने वाले होते हैं तब रंजित लैब में आता है क्योंकि उसकी आंखों में से स्प्रे का असर कम हो गया था। जितिन और उसके दोस्त रंजित को रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर रंजित, शाहजी और जितिन के बीच लड़ाई होती है और उस लड़ाई के बीच लूडो का डाइस नीचे गिर जाता है। जैसे ही 2 नंबर आता है तीनों को एक शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। तो जितिन के दोस्त उन पर पानी छिड़कते हैं और उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। जब तीनों उठ जाते हैं तब उन लोग को पता चलता है कि उन लोग की बॉडी एक दूसरे से स्वैप हो गई है। प्रोफेसर शाहजी के बॉडी में जितिन आ जाता है और जितिन के बॉडी में रंजित सर और रंजित सर के बॉडी में शाहजी आ जाता है। जब शाहजी को पता चलता है वो रंजित सर के बॉडी में आ गया है तो बहुत खुश होता है। जितिन बोलता है कि मैं ये खेल खत्म करना चाह रहा था, लेकिन अब नया खेल शुरू हो गया है। जितिन के बॉडी में रंजित सब लोगों से एटीट्यूड में रहता है और किसी से अच्छा बात नहीं करता, जबकि जितिन इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था। अब जितिन सबसे एटीट्यूड से रहने लगता है और सबसे लड़ने लगता है। दूसरी तरफ शाहजी जो रंजित के बॉडी में है, शाहजी बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है। सारे लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं जो कि उसे पहले कभी नहीं मिली थी। अब रंजित के बॉडी में उसे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है सभी लोगों से और स्टूडेंट से भी। रंजित जिनके बॉडी में शाहजी है वो कार लेकर अपने घर चले जाता है क्योंकि शाहजी को रंजित की तरह जिंदगी जीना चाहता है और साथ ही रंजित उस लूडो के बॉक्स की भी ले जाता है और इसे अच्छी तरीके से छुपा देता है। जब कॉलेज में एक इवेंट होता है तब सारे लोग रंजित सर को ऊपर बुलाते हैं स्पीच देने के लिए। देखकर अंदर का शाहजी बहुत खुश होता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इस सब में बस सिर्फ जितिन का ही नुकसान हुआ था क्योंकि वो शाहजी के बॉडी में चले गया था। जितिन, शाहजी और रंजित एक दूसरे से बात करते हैं वापस अपनी बॉडी में स्वैप होने के लिए, लेकिन शाहजी जो कि रंजित के बॉडी में है वो कहता है कि हम अब जैसे हैं वैसे ही रहने दो, मैं रंजित के बॉडी में खुश हूँ। दूसरी तरफ जितिन जिसके बॉडी में रंजित है, जो जितिन क्लास में हमेशा चुपचाप रहने वाला एवरेज स्टूडेंट था, आज बोल्ड तरीके से टीचर को जवाब देता है और टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता। ये देखकर जीविका शॉक हो जाती है और जीविका का मेल फ्रेंड भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि जितिन में इतनी हिम्मत कहाँ से। एक दिन कॉलेज में कल्चरल इवेंट होता है तब वहाँ पर सभी लोग जोकर बनकर और स्पाइडरमैन, बैटमैन बनकर आते हैं। तब जितिन जो कि रंजित है वो किसी तरह का गेटअप नहीं लेता और कॉलेज के इवेंट में आता है। जब जितिन अपनी गर्लफ्रेंड जीविका के रूम में जाता है तब वहाँ पर जीविका और उसके टीममेट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब जीविका का दोस्त जितिन पर चिल्लाता है और उसे रूम से जाने के लिए कहता है, लेकिन जितिन वहाँ से नहीं जाता और जितिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जीविका के मेल फ्रेंड और उसके दोस्तों को वहाँ पर मारता है। अगले सीन में शाहजी की वाइफ को दिखाया जाता है। अब शाहजी की वाइफ कॉलेज आती है शाहजी से मिलने के लिए और वो शाहजी से मिलती है, लेकिन शाहजी की बॉडी के अंदर जितिन है। जब शाहजी की नौकरी चली गई थी तब शाहजी की वाइफ से डिवोर्स चाहती थी। अब शाहजी की वाइफ कॉलेज आती है शाहजी से मिलने के लिए। शाहजी की वाइफ उससे कहती है कि मैं पहले डिवोर्स लेना चाहती थी, इसमें मेरी ही गलती थी, हमें हमारी जिंदगी को और एक मौका देना चाहिए। लेकिन शाहजी वहाँ पर अपनी वाइफ की बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके अंदर जितिन था। जितिन अपनी गर्लफ्रेंड जीविका को देख रहा होता है जो कि दूसरे लड़के के साथ बात कर रही होती है। जब शाहजी की वाइफ बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब शाहजी बोलता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। ये सुनकर शाहजी की वाइफ पानी का ग्लास लेकर उसके मुंह पर मारती है
फिर ये बात शाजी यानी जितिन असली शाजी जो रंजीत सर के अंदर है उसे बताता है। तो रंजीत सर जाकर शाजी के वाइफ से मिलता है, लेकिन उसके वाइफ को सच नहीं पता था कि उन लोग की बॉडी स्क्रैप हो गई है। अपनी पत्नी की प्रेग्नेंट की बात सुनकर वो बहुत खुश होता है और अपनी बॉडी में वापस आकर अपनी वाइफ के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जीना चाहता है और इस खेल को खत्म करना चाहता है। जब शाजी अपनी वाइफ को गले लगाता है तब उसकी वाइफ उसे धक्का देती है, क्योंकि उसकी वाइफ को नहीं पता कि वो असली शाजी है। फिर शाजी जितिन को बुलाता है गेम खत्म करने के लिए, लेकिन जितिन के अंदर जो रंजीत है अब वो गेम खत्म करने नहीं देता और रंजीत जितिन के सारे प्लान्स रोक देता है और वो बॉक्स लेकर भाग जाता है। कई स्ट्रगल्स के बाद जितिन और शाजी मिलकर डाई रोल करते हैं और एक एक कर सब प्यादों को हरा देते हैं और गेम खत्म हो जाता है। गेम खत्म होने के साथ ही साथ रंजीत, शाजी और जितिन को एक करंट शॉक लगता है, जिसके जरिए वो अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। बॉडी स्क्रैप होने से पहले जब रंजीत जो कि जितिन के बॉडी में था वो गेम रोकना चाहता था, इसलिए रंजीत जिसके बॉडी में शाजी था, शाजी जानबूझ के ऊपर से नीचे गिर जाता है ताकि रंजीत को चोट लग सके और उसे सजा मिल सके। फिर अगले सीन में अब रंजीत हॉस्पिटल में जितिन और शाजी वो बॉक्स को जला देते हैं ताकि फिर से ऐसा ना हो सके। जितिन जीविका से अकेले में बात करना चाहता है। फिर जीविका और जितिन एक दूसरे से बात करते हैं। फिर जितिन छोटी सी कहानी बताता है जो कि शाजी की कहानी है। वो कहता है कि तुम्हें लगता था ना मैं बोरिंग इंसान हूँ और मैं मैच्योर तरीके से बात नहीं करता। फिर जितिन शाजी की कहानी बोलता है, मैंने एक बोरिंग इंसान को देखा है लेकिन उसे एक छोटा सा मौका मिला और उसने छोटी सी उम्मीद से अपनी जिंदगी बदल ली। मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इम्प्रूव करने की कोशिश की। ये कहकर जितिन जीविका से बात करता है। ये सुनते जीविका बहुत इम्प्रेस हो जाती है और जितिन से कहती है कि तुम इतना अच्छा बोलते हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं तुमसे पहले ही इम्प्रेस थी लेकिन अब मैं तुमसे और ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। फिर जीविका अपना प्यार का इजहार जितिन से करती है। जितिन खुशी से अपने दोस्तों के पास जाता है और उसके दोस्त पूछते हैं क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। जितिन कहता है कि ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन मैं पहले से कई ज्यादा मैच्योर हो गया हूँ। और जीविका ने भी ये बात कही है, अब मैं उसे हैंडसम और स्टाइलिश लगता हूँ और पहले की तरह बोरिंग नहीं लगता। ये सुनते ही उसके दोस्त जलने लगते हैं और दोस्त बोलते हैं कि इसका ब्रेकअप होने के बाद हम इसे अपनी ग्रुप में शामिल करने वाले थे, लेकिन फिर से ये प्यार में पड़ गया। जितिन के दोस्त दुख होते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर हीरो के लिए खुश है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।